नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ इतिहास के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि प्राचीन भारत ऋग वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल से लिए गए हैं। ये मेरा इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो है, भाग 2 है ये। मैं कहना चाहूँगा कि जब टूट रही हो आस तो यहीं मिलेगा कुछ खास। संभावित 93 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। आप लोग इसे जरूर से जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया शेयर करें मेरे इस चैनल को MSCL आसनसोल। दोस्तों शुरू करता हूँ। पार्ट 2 103वां प्रश्न। 102 के बाद मैंने शुरू किया है। 133 नंबर प्रश्न है ये। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, प्राचीन अभिलेख। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य 4 देवताओं के नाम हैं। अब दोस्तों मैंने ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए से लिया है, इसलिए आप लोग ऐसा ना समझे कि मैंने कोई ऐसा वैसा प्रश्न दिया है। सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसे मैंने बुक से आप लोगों के लिए उतारा है। 114वां प्रश्न देख लीजिएगा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा, क्रमु। ठीक है। हाँ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिताकी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उपनिषद, मुंडकोपनिषद। ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, इसलिए विशेष तौर पर इसको ध्यान में दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसका। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी दोस्तों? तो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। भारत में वर्ण व्यवस्था जो है व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी दोस्तों। वैदिक काल के लोगों को किन किन फसलों का ज्ञान था? तो जौ, गेहूं, चावल, मूंग, तिल, उड़द, ये सारे जो फसल थे उसका ज्ञान इन लोगों को था दोस्तों। आर्यों द्वारा जौ की सत्तू को दही में मिलाकर बनाए गए खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता था? तो करव कहा जाता था दोस्तों। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के चरणों का आरोही क्रम क्या है दोस्तों? तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। अंतिम में संन्यास आता है दोस्तों। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो व्यवसाय पर। वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित नहीं थी इस समय वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ये जाति पर आधारित होने लगी थी। ठीक है। मनुष्य द्वारा कौन सा अन्न सबसे पहले प्रयोग होने वालों में था? तो जौ, जिसको यव भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनजाति तथा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार जिसको मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति जो होती थी वो मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे जिसमें प्रेम विवाह क्या कहलाता था? तो गंधर्व विवाह। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को किस रूप में जाना जाता है? तो वेद त्रायी, 3 गुना ज्ञान। इसका अर्थ है 3 गुना ज्ञान। ठीक है। अग्नि पुजारी का ज्ञान के रूप में जाना जाने वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद, क्योंकि इसमें भजन, जादू मंत्र और मंत्रों का चौथा संग्रह है। ठीक है।
किस नदी के किनारे ऋग्वैदिक सभ्यता सबसे अधिक विकसित थी? तो सरस्वती। कहीं कहीं पे सिंधु भी दिया रहता है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? तो इंद्र के स्तुति में। 250 श्लोक है इसमें, ऋचाएं हैं। ऋग्वैदिक आर्य आपस में बातचीत में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत भाषा का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में किसे माना जाता था? तो सरस्वती नदी को। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? चावल। वैदिक काल में विधवा पूर्ण विवाह कर सकती थी? फिर से कोई विधवा फिर से विवाह कर सकती थी दोस्तों। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व यानी डिविनिटी कौन है? तो अग्नि। वैदिक देवता इंद्र किसके ईश्वर थे? तो वर्षा और वज्र के। भारतीय इतिहास में उत्तर वैदिक काल किस समयावधि के बीच रही? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? तो मैक्स मुलर ने। किस नदी का प्राचीन नाम अस्किनी था? चिनाब। जोती हुई जमीन को वैदिक काल में क्या कहा जाता था दोस्तों? उर्वर। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। औषधि विज्ञान वाला वेद कौन सा है दोस्तों? तो अथर्ववेद। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का क्या कहलाता था? तो ईशोपनिषद। यजुर्वेद की दो शाखाएं कौन कौन सी थी या कौन कौन सी है? तो यजुर्वेद की दो शाखाएं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी है, जबकि काठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और कपिष्ठल कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद क्या है दोस्तों? हिंदू दर्शन का स्रोत है दोस्तों। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? तो 108। वितिस्ता का आधुनिक नाम, देखिए अब इसमें बहुत सारे नदियों का नाम दिया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जिनको आधुनिक में क्या कहा जाता है। वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। पुरुषनी का आधुनिक नाम रावी। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है दोस्तों? तो कठोपनिषद। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, दर्शन मिलता है किसमें? तो उपनिषद में। हिंदू मिथक शास्त्र में पुराण कितने हैं? तो 18 पुराण है। बड़े बलिदान से जुड़े नियमों के बारे में कौन सा सूत्र संबंधित है? तो श्रुत सूत। भागवत, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र तथा उपनिषद में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है। तो भागवत, कर्म का भागवत जो है ये शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से। मीमांसा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? तो कैकेय के। कैकेय। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो शाक्त। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक है? तो पुराणों के। किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो मीमांसा दर्शन का। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? तो ज्ञान के द्वारा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो श्वेताश्वर उपनिषद का। बहुत ढूंढ कर मैंने निकाला दोस्तों आप लोगों के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सारे और उसके उत्तर हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ यजुर्वेद में लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो श्याम अयस तथा कृष्ण अयस। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, देखिए। कृभु
कुर्रम नदी को कहा जाता था कुंभा, काबुल, सतुद्री, सतलज, शदानीरा गंडक नदी को दसदावती, घग्गर नदी, गोमल, गोमती, सुवास्तु, स्वात नदी को सरस्वती या दृश्यदवती, घग्गर, रक्षी, चितंग, सुषमा, सोहन नदी को मरुद्विषा, मरुवर्मन। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या उपाधि दी गई थी? तो नदी तमा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऋग्वेद में किस पर्वत और इसकी चोटी मुजवंत का उल्लेख मिलता है? तो हिमालय पर्वत का। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो 275 बार। ऋग्वेद में विदित, जिसे जनसभा भी कहा जाता था, का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 22 बार। ऋग्वेद में सभा तथा समिति की चर्चा कितनी बार हुई है? तो सभा 8 बार तथा समिति 9 बार। ऋग्वेद में परिवार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? तो गृह। यदि कोई व्यक्ति दंडनीय कार्य करता है तो सजा से बचने के लिए अर्थात जान का भुगतान के लिए जान की कीमत 100 गाय थी। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो शतदाय। ऋग्वेद में विष शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है, जो कई ग्राम मिलकर बनता था? 170 बार। ऋग्वेदिक समाज कैसा था दोस्तों? तो प्रीत सत्तात्मक था, या पिता बड़े होते थे। ऋग्वेद में चपटी नाक वाले को क्या कहा गया है? तो अनास। व्रतों का पालन न करने वाले को क्या कहा जाता था? तो अव्रत। ऋग्वेदिक काल में पंच जनों में देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, सर्प एवं पितरों की गणना की गई है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो सम्मानीय। सम्मानीय बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 24 बार। ऋग्वेदिक काल में हल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो सीर। अवट करनी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? गाय के लिए। ऋग्वेदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को क्या कहा जाता था? तो वेनकाट, जिसे अभी आजकल सूदखोर भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में कुरु कुल का इतिहास किस लिए पर विख्यात है? तो महाभारत युद्ध के लिए। यानी उत्तर वैदिक काल में जो कुरु वंश जो थे वो महाभारत युद्ध के लिए विख्यात थे। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिन। पृथ्वी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो 1 बार। बृहस्पति शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो 11 बार। ऋग्वेदिक काल में आर्य का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 16वां भाग। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? अब यहाँ से जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि चरवाक। सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के बद्रायन, वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कनाद या उलूग। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी थे। जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो मक्खलीपुत्र घोषाल। अक्रियवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो पूरन कश्यप। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो माधवाचार्य। पाशुपत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश। नित्य पदार्थवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो कच्चायन। दोस्तों अभी मैंने 195 तक के प्रश्न किए हैं, 1 से लेके 195 2 पार्ट में मैंने किया है। आगे भी ये पार्ट चालू रहेगा, शुरू रहेगा। आप लोग इसी तरह लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।